9 मई किसने करवाया और क्यों हुआ? सबसे पहले तो 9 मई के वाक़यात को इस तहकीकाती रिपोर्ट में बगावत के तौर पे नहीं लिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात कर लेते हैं 9 मई पर और 9 मई के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट पर। सानिया 9 मई आप सबको मालूम होगा काफ़ी ज़्यादा काबिल मज़म्मत दिन था। बिलाशुबा हमारी अफवाज जो हैं वो हमारी कौम का जो है सरमाया है। 9 मई किसने करवाया और क्यों हुआ? ये तो हुकूमत ने बताना है और तहकीकात जो होनी है उन्हीं ने बताना है। लेकिन अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म और 26 सफ़हात पर मुश्तमिल निगरान काबीना अनवारुल हक काकड़ साहब की काबीना अपनी तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर चुकी है 9 मई के वाक़यात के ऊपर। और उस तहकीकाती रिपोर्ट में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे शायद हमारी कुछ अवाम जो है वो इख्तलाफ करे। सबसे पहले तो 9 मई के वाक़यात को इस तहकीकाती रिपोर्ट में बगावत के तौर पे नहीं लिया गया और तहकीकाती रिपोर्ट में ये बात मान ली गई है कि 9 मई जो है वो एक बगावत नहीं थी बल्कि एक हरबा था अफवाज को दबाव तले लाने का। और इसका मास्टर माइंड भी बताया गया है जिससे बहुत सी हमारी जो आवाम है वो इत्तेफाक करेगी, लेकिन बहुत से लोग इससे इत्तेफाक नहीं भी करेंगे। ले 9 मई सानिया के मास्टरमाइंड के तौर पे इमरान खान साहब को बताया गया है और कहा गया है कि इमरान खान साहब मास्टरमाइंड थे और इसके साथ साथ 34 पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं जो 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस पाए गए हैं, जिनमें मुराद सईद, शहरियार अफरीदी और गंडापुर साहब और इसके साथ साथ महाद अजहर, यास्मीन राशिद और कुछ खवातीन वर्कर हैं और कुछ और भी तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं जिन्हें 9 मई के वाक़यात के अंदर वाज़े तौर पर मुलव्विस ठहराया गया है। और इनके साथ साथ कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनमें आदिल राजा और कुछ और ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्हें इन सियासतदानों के साथ साथ उन्हें भी उकसाने के अंदर मुलव्विस पाया गया है 9 मई के वाक़यात के अंदर। 9 मई के वाक़यात की बिलाशुबा हमें मज़म्मत करनी चाहिए। ये तहकीकाती रिपोर्ट जो है हमारी वज़ारत दाखिला, ह्यूमन राइट्स कमीशन, वज़ारत कानून और कुछ एजेंसियाँ हैं, उनके एजेंसियों का बताया नहीं गया है कि किस एजेंसी के एहलकार शामिल थे, लेकिन कुछ एजेंसियों ने और ये चंद जो हमारे वज़ारतें हैं, उन्होंने मिल के ये रिपोर्ट जो है मुरतब की है। कोई शक नहीं कि काफ़ी हद तक इस रिपोर्ट पे यकीन करना चाहिए हमें, लेकिन ये जो वाक़यात हैं ये काफ़ी ज़्यादा काबिल मज़म्मत हैं और 9 मई जैसे वाक़यात को आगे रोकने के लिए हमारी सियासी जमातों और हमारे इदारों दोनों को मिल के सोचना पड़ेगा और 9 मई के वाक़यात को आगे फ्यूचर में रोका जाए, यही मुल्क के मुफाद में बेहतर होगा। इसी के साथ राजा मुमताज़ चौहान को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।